अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं तारिक अब्बास रैबिट फार्म से। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है जो रैबिट फ़ीमेल हैं जो खरगोशनी है उसके हवाले से हैं। बहुत सारे दोस्त बहुत बहुत मरतबा यानी कि बार बार वो फ़ोन और मैसेजेस करते हैं कि उनकी जो फ़ीमेल रैबिट हैं, चाहे वो फैंसी में हो या देसी में हो। देसी में एक्चुअली ये प्रॉब्लम्स बहुत कम आती हैं, और अगर आती भी है देसी रैबिट में तो उसका मैं ट्रीटमेंट बता चुका हूँ। लेकिन स्पेशली अंगूरा में ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है कि वो बकौल उनके कि हमारी फ़ीमेल जो है वो क्रॉस होती है लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होती। हम 20-25 दिन इंतज़ार करते हैं और फ़ीमेल जो है वो खाली निकलती है। मतलब आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है जो दोस्त इस तरह की बात करते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हम लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि असल में ऐसा होता क्यों है, इसकी वजह क्या है। बहुत सारे वजहें हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन हमारे जो न्यू फार्मर्स हैं या जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को तवज्जो ही नहीं देते। जो इश्यूज़ है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका था कि फ़ीमेल बार बार क्रॉस होने के बावजूद प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती, इसका इलाज और वजह जानिए। ये वीडियो का टाइटल था जो मैं बना चुका था। अच्छा जी, उन वजहों में एक वजह ये भी है कि फ़ीमेल रैबिट जो अंगूरा फ़ीमेल रैबिट होती है, हम उसको सही तरीके से मेल से मेट करवाते ही नहीं। हमें हमारी नज़र का धोखा होता है उसमें, और धोखा ये होता है, आपको पता है कि अंगूरा रैबिट के ऊपर वूल होती है और बाज़ दफ़ा उनका जो स्पेशल पार्ट का जो एरिया है वहाँ पे वूल बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ रैबिट तो ऐसे होते हैं कि जनाब उनके वूल से जो है बिल्कुल ईंटें बनी, बिल्कुल इतनी इतनी जो है वो गड्डियाँ बनी होती हैं उस वूल के यूरिन की वजह से या पानी की वजह से। जो है इसका जो वूल होता है वो ख़राब हो जाता है और इस टाइप के वो दाने टाइप के उसके वूल से बन जाते हैं। और अगर आप उसके बर वक्त उसकी कटिंग ना करें, उसकी ट्रिमिंग ना करें, तो आगे जाके उसके सारे बाल बिल्कुल इतने सख्त हो जाते हैं कि आपको फील हो रहा होता है कि शायद ये पत्थर है, इतने ज़्यादा। तो उनका जो पास का एरिया होता है वहाँ पे या इस तरह का वूल होता है जो ख़राब होता है या बहुत ज़्यादा होता है। मेल अपनी पूरी कोशिश करता है, जो रैबिट मेल होता है वो पूरी कोशिश करता है, और सम टाइम वो रैबिट जो मेल रैबिट होता है, जो मेल खरगोश होता है, वो इस तरह का रिएक्ट करता है कि जैसे कि वो क्रॉसिंग करता है। जिस तरह की मैं एक वीडियो में दिखा चुका था कि क्रॉसिंग का जो सही तरीका होता है वो कैसे होता है। जब वो पॉल ऑफ करता है वो गिर जाता है, तो हम ये समझते हैं कि फ़ीमेल सही तरीके से मेट हो चुकी है, जो कि नहीं होती। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो फीमेल रैबिट की जो पास्ट एरिया है वहाँ से आप लोग वूल काटेंगे, उसकी सफाई करेंगे, और उसके बाद जब आप मेल से उसको मेट करवाएंगे तो आपको 100% ये कंफर्म होगा कि जो आपकी अंगूरा की जो फीमेल रैबिट है वो सही तरीके से क्रॉस हो चुकी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता और हमारा ध्यान डायरेक्टली मेडिसिन की तरफ जाता है कि जी हम इसके लिए कोई मेडिसिन करें, कोई ट्रीटमेंट करें कि ये बार बार क्रॉस होती है, खाली निकलती हैं, ये प्रेग्नेंट नहीं होती। बहुत सारे वजूहात होते हैं जिसमें मेडिसिन की ज़रूरत हमें पड़ती हैं, लेकिन ये भी एक वजह है जो मैंने अभी बताया है। और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में जो है आपके वो तरीके से मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप दोस्त जो है उसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद आप मेरे से मेट करवाएंगे इसको। तो चलिए इंशाल्लाह आए देखते हैं कि किस तरीके से हम एक फीमेल रैबिट का जो पास्ट एरिया है उसकी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी फीमेल रैबिट है जो तकरीबन तकरीबन अभी रेडी है, लेकिन मसला ये है जनाब, ये कुछ रूल्स के मैं काट भी चुका हूँ। ये वाला हाथ, ये हाथ इसके ऊपर ऐसे रखे। मैं ये दूसरे एंगल से दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है वहाँ पे रोशनी आ रही है तो आप लोगों को देखने और समझने में जो है प्रॉब्लम होगी, समझ नहीं आएगी आप दोस्तों को। ये हो गया। ये वाला हाथ इस तरह इसके ऊपर रखेंगे, और ये अब मेरा हाथ तो दूसरा है कैंची चलाने वाला, इस पे तो मैं कैंची नहीं चला सकता, लेकिन आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि इस तरीके से ये बाल पार्ट्स वाले एरिया से इस तरीके से ये बाल आप लोग ऊपर करेंगे जैसे। ये दुम का ख्याल रखें कि दुम ना काट दें कहीं आप लोग। ये देखें, इसके बाद ये कैंची, जो मेरा ये वाला हाथ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैसे ही आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस हाथ से मैं कटिंग नहीं कर सकता। ये दुम का
जो दुम होती है इसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वाला, यानी कि ये इसकी दुम है और ये ऊपर वाले बाल जो है ये आपको काटने होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये करती है, उसकी वजह ये है कि ये अगर दुम ऊपर करना भी चाहे, जब मेट करते हो आप फीमेल से मेल रैबिट से, तो उसकी ये दुम ऊपर नहीं हो पाती। अगर दुम ऊपर नहीं हो पाती इट मीन्स कि वो सही तरीके से मेल से मेट नहीं होती। तो इस तरह करके जो है आप पीछे से इसके बाल काटेंगे। मैं अपना एंगल चेंज कर देता हूँ क्योंकि वहाँ से आप दोस्तों को जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, और यहाँ पे जो है फिर प्रॉब्लम होगी कि मैं आपको सही तरीके से ये दिखा ना दूँ। बहुत आराम से आपने इनके बाल बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं खींचने, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इस तरीके से उसके जो बाल है उसके साथ स्किन भी ऊपर आएगी और आप उसके स्किन पे जो है टक लगा दोगे, तो फिर जो है एक फीमेल रैबिट को वहाँ पे जख्म बनेगा, और जख्म बनेगा तो फिर आपको कम से कम 2 महीने जो है वो वेट करना पड़ेगा। ये कुछ फूड मैंने काट भी दी यहाँ से। तो इस जी तो प्यारे दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारी जो फीमेल है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप लोग देखें जी, ये इनका जो दुम वाली एरिया है ये ऑलमोस्ट हमने पीछे से बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से जो है साफ़ कर दी है। फीमेल भी ठीक है, ओके है, उसको कोई कट वगैरह नहीं लगा। ये जायंट अंगूरा की फीमेल है। इसकी जो अभी एज है वो 6 महीने और कुछ दिन है, 10-15 दिन, यानी कि 6 मंथ से ऊपर की है ये। तो इंशाल्लाह अभी 2-3-4 दिन बाद जब ये 6.5 महीने की हो जाएगी तो फिर हम इसको क्रॉस करवाएंगे। ये एक अच्छी एक परफेक्ट एज होती है जो आप एक फीमेल रैबिट को जो है मेल से मेट करवाते हैं। तो इस तरीके से जो तरीका मैंने आप दोस्तों को दिखाया है, समझाया है, तो इस तरीके से आप एक फीमेल रैबिट की जो पास्ट का एरिया है वहां से आप इसकी वूल काट सकते हैं आराम से कि उसको टक ना लगे। और उसके एक आधे दिन, यानी कि जिस दिन आप उसके ट्रिमिंग करते हैं या कैंची के साथ काटते हैं उसके एक आधे दिन के बाद, क्योंकि जब आप इसकी ट्रिमिंग वगैरह करते हैं तो इसमें थोड़ी सी हाइपर हो जाती है, तो उस दिन आपने बिल्कुल मेट नहीं करवाना। उसके एक आधे दिन बाद फिर आपने फीमेल रैबिट को जो है वो मेल से मेट करवाना है। और इंशाल्लाह एक सही तरीके से जब वो मेट होगी तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद उसके बच्चे भी आएंगे और बनीज भी आएंगे। कैंची चलाते वक्त आपने दोस्तों ने कैंची चलाते वक्त आप लोगों ने ख्याल रखना है कि रैबिट को जो है टक ना लगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर जो है आप दोस्तों को फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।